हरिओम भक्तों, सभी धर्म प्रेमी सज्जन को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। तो जी, आज मैं आपको एक गड़े धन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए कि हमारे पास में काफ़ी गड़े धन के बारे में काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, जिसमें हम इस बात से भी परेशान हैं कि कई लोग गुमराह हो रहे हैं और कईयों को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। तो इसमें विशेष चेतावनी मैं देना चाहता हूं कि अगर आप भारतवर्ष में हैं, कहीं पे भी हैं, तो ऐसा कोई अगर अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर का कोई भी धातु, खनिज या अन्य प्रकार का कोई वस्तु है, तो उस पर सरकार का अधिकार है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। तो कई लोगों के संकेत मिलते हैं, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूं कि गड़े धन के बारे में। गड़े धन के बारे में अगर किसी के पूर्वजों ने कोई कहीं पे अपना किसी अवस्था में कोई धन, किसी प्रकार का कोई सोना चांदी कैसा भी हो, वो दबाया था, तो वो तो उनके पितरों द्वारा उनको संकेत मिलेंगे और उनके पितर ही उनको बताएंगे, या उनका इष्ट देवी देवता उनको सपन में आगे बताएगा। दूसरा है कि किसी के भाग्य में अगर ऐसा कोई चीज़ मिलना है, तो इसमें देखिए कि बहुत से पुराने जगह, यानी कि पुराने पेड़ है या कोई पुराना ऐसा कोई खंडर किला है या कोई ऐसी कोई ऊंचा टीला है, पहाड़ी है या कोई पुरानी जगह है, वहाँ पे पुराने ज़माने में डाकुओं द्वारा धन को इकट्ठा करके कहीं दबा दिया और वो भूल गए, या कोई बंजारों द्वारा अपना धन इकट्ठा करके कहीं दबा दिया और वो भूल गए उस जगह को, और वहीं उनका नहीं आना हुआ या उनके स्थान वो भूल गए, तो वो धन वही का वही उनका सीमित रह गया। लेकिन इसमें कई जगह पे ऐसे संकेत मिलने को दिखे हैं और लोग बताते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि हमारे गुरु ने ऐसा किसी भाई के अगर कोई है, तो वो स्वयं अपना ही खुद का धन वो निकाल सकता है, या जिसके भाग्य में है वो आजमा के उसको निकाल सकता है। तो जिसमें ये दो प्रकार के लक्षण हैं इसमें। तो एक लक्षण जो सात्विक लक्षण है आपको दिखें, जहाँ पे कोई धन का आपको महसूस हो रहा है, या आपके सपन में कोई काला सर्प दिखाई देता है, या आपके घर में काला सर्प आता है, या आपके देवी देवता आपको बताए हैं, या आपके विद्वानों ने, ज्योतिषियों ने बताया कि आपके धन का संयोग है, या आपको धन की प्राप्ति होगी, या आपके किसी अनुभव से आपको लगे भी यहाँ पे धन है, और जिसमें आपने उस चीज़ को चेक भी करवाया है और वहाँ पे आपको इस धन के लक्षण दिखे हैं भाई यहाँ पे है, जब आप निकालते हो तो वो आगे सरक जाता है, या निकालते समय वो मिट्टी बन जाता है। तो ऐसी चीज़ें अगर किसी के हैं, तो उनके लिए मैं एक हमारे गुरुओं द्वारा बताया हुआ एक मैं विधि आपको बता देता हूँ, जिसमें आपका अगर भाग्य में है तो वो आपको मिल जाएगा। तो जिसमें ये आप पहले विधि सुनिए, जिसमें कोई भी जन ये काम अपने स्वयं ही खुद ही कर सकता है। लेकिन फिर मैं एक बार और दोहरा रहा हूँ
अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी संपत्ति या ऐसा कोई खनिज धातु निकलता है तो उसमें सिर्फ सरकार का ही अधिकार है। तो आपको ऐसा संकेत हो तो सरकार को सूचना करें, उसके बाद में ऐसा कुछ कदम उठाएं। हमारा कहने का उद्देश्य किसी को कोई गुमराह नहीं करना, ना किसी को गलत रास्ते पे डालना। हाँ, जैसे आपका कोई अगर कोई पुश्तैनी है या आपके भाग्य में है तो आप इस विधि से आप उसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान विधि है, जिसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसमें आपको जहाँ पे आपको ऐसा संकेत है या आपके सपने में दिखाई देता है या आपको किसी ने ऐसा क्लियर कर चुके हैं भी यहाँ पे है, तो उस स्थान पर, लेकिन ये स्थान पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद रोका टोकी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आपको जैसे ये 8 उंगली है, इतना बड़ा आपको वहाँ पे एक शिवलिंग लेना होगा। इतना बड़ा शिवलिंग सफ़ेद रंग का, जिसपे तांबे का सर्प देवता उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। शिवलिंग के ऊपर तांबे का सर्प देव, उसी आकार का आप लगा सकते हो। और वहाँ पे आप इसको जहाँ पे कैसा भी आपको दिखा रखा है, बता रखा है, या सपने में है या किसी ने कुछ दिखाया है, तो वहाँ पे आप एक स्थान पर थोड़ा सा साफ़ सुथरा जगह करके इतना बड़ा चौकी बनाकर वहाँ पर थोड़ा अच्छा गोबर का लिपट वगैरह करके वहाँ पे सोमवार के दिन ये शिव को आपको वहाँ पे, शिवलिंग को वहाँ पे स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद में जो शिव की पूजा का सामान है, वहाँ पे गाय का दूध से बाबा को लगेगा, भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि, जो भोलेनाथ के जो जैसा भी इनका पूजन होता है उसी विधि से वहाँ पे आप इनका पूजन करके अच्छा सा एक देसी घी का दीपक जलाकर वहाँ पे और अगरबत्ती वगैरह कराकर वहाँ पे आपको 1 घंटा ओम नमो शिवाय का जाप करना है। 1 घंटा, जिसमें आपका कोई भी एक ही आदमी ये पूजा आपका कर सकता है, चाहे कोई घर का कोई भी मुख्य सदस्य हो, वो इस पूजा को बैठा सकता है। ये पूजा आपकी सोमवार से लेकर सोमवार तक चलेगी, जिसमें सोमवार से आप चालू करोगे, जब अगला शनिवार आएगा, बीच में शनिवार रविवार 2 दिन आते हैं, उस टाइम वहाँ पे आपको जब शनिवार आए, जब ऐसी चीज़ें जिनके लक्षण दिखाई दें कि वहाँ पे सांप का पहरा है या कोई काली छाया का पहरा है, तो उनको दूर हटाने के लिए ये जो दूसरा प्रयोग है इसी के साथ ही किया जाएगा। आपकी पूजा लगातार चलती रहेगी 1 हफ्ता, और उसमें शनिवार, आने वाले शनिवार के दिन वहाँ पे आपको 1.25 किलो जलेबी, 7 प्रकार की मिठाई, वह 1 इत्र का शीशी, 2 मीठे पान, वो वहाँ पे शिवलिंग की जहाँ पे आपने पूजा कर रहे हो उससे करीबन 4 फुट या 5 फुट दूरी पर, और जहाँ पे आपका पॉइंट है या कोई जैसा आपका चिन्ह है या किसी ने बता रखा है, तो वहाँ पे वो सामान आपको धरती पर पहले 1 मीटर काला कपड़ा बिछा दिए, कपड़े के ऊपर वो सामान आपको वहाँ पे रखना है। शनिवार रात्रि के समय, शाम के समय जब पूजा हो जाए, उसके बाद में ये सामान आपको वहाँ पे रखकर अपने घर पर या अपने स्थान पर आपको चले जाना है। सुबह आने से वो तुरंत वो सामान आपको उठाकर कहीं दूर कहीं छोड़ देना है, और अपना शिव का पूजन वैसे विधि पूर्वक का आपको करना है, जिसमें जाप आपका ओम नमो शिवाय का जो 1 घंटा जाप है वो आप फिक्स टाइम होगा। जैसे आप सुबह करना चाहते हो सुबह कर सकते हो, अर्थात आपको रात्रि को 9 बजे के बाद में आपको ये करना होगा। तो कोई भी भाई भगत कैसा भी हो चाहे, तो वो इस विधि से अगर वो करता है तो उसको क्लियर हो जाएगा, और जब वो उसको धन को निकालेगा तो वो धन ही उसका रियलिटी, उसका बिल्कुल सही तरीके से वो धन निकल जाएगा। और किसी प्रकार की अगर कोई वहाँ पे गलत एनर्जी है, किसी का छाया है,
जो धन को नहीं निकलने दे रहा है या वहाँ पे वो किसी प्रकार का विघ्न डाल रहा है तो वो दूर हट जाएगा। ये एक सात्विक एक साफ सुथरी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक वीडियो मैं आगे बनाऊंगा जिसका आपको ये क्लियर कर दूंगा कि जैसे किसी पे कोई ऐसी अलग प्रकार की, जरूरी नहीं होता है कि देवी देवताओं का इन चीज़ों पे वास होता है, ये दूसरी है जिस पे भूत प्रेत योगिनियों सभी का वास होता है, उसका विधि अलग से होगा, वो अगला वीडियो में बनाऊंगा। तो प्यारे भक्तों, पहले तो ऐसा काम आपको अलाउ नहीं है। अगर कोई इस वजह से बाबाओं के या काफ़ी भड़क चुका है, अपना पैसा भी लगा चुका है, तो वो अपना विधि अपना अगर भाग्य में होगा तो इस विधि से उनको क्लियर निकल जाएगा, जिसमें उसको निकालने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और उसका क्लियर उसको बता दिया जाएगा। उसके पूर्वजन आके उसको बता देंगे भी तेरे को ये अब तू फलाने दिन इस चीज़ को निकाल ले। तो इसमें मैंने निकालने का विधि बताया। तो इसके साथ हरिओम 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 हरिओम।